जय हिंद साथियों एक अफ्रीकी कंट्री है जिसका नाम है सूडान। इन दोनों सूडान सुर्खियों में है और सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इस पर मैंने सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करी थी आपको कि सूडान में जो है हालात बहुत नाजुक है, क्योंकि वहाँ की पहले तो वहाँ का जो रूलिंग गवर्नमेंट था, आर्मी ने उसे हटाया। फिर आर्मी ने क्या किया, पूरे सूडान पर जो वहाँ सरकार है, यानी कह सकते हैं पूरी सरकार जो वहाँ की आर्मी अपने हाथों में ले लिया है। और ये देखा गया है कि जो दक्षिणी सूडान देखेंगे, ये दक्षिणी सूडान है और ये उत्तरी सूडान है। तो उत्तरी सूडान दक्षिणी सूडान 2011 से पहले जो था एक कंट्री हुआ करती थी और अफ्रीका की सबसे बड़ी ये कंट्री थी। लेकिन 2011 में दक्षिणी सूडान अलग हो जाता है, उत्तरी सूडान अलग हो जाता है। इन दिनों जो कह सकते हैं पैरामिलिट्री हैं और आर्मी है, उसके बीच में जो युद्ध चल रहा है वो उत्तरी सूडान में है। उत्तरी सूडान में बहुत सारे देशों के लोग फंसे हुए हैं, बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो उत्तरी सूडान देख रहे हैं, यहाँ अमेरिका के 16,000 नागरिक फंसे हुए हैं और भारत के लगभग 3,000 से ज़्यादा नागरिक फंसे हुए हैं। यहाँ चाइना वारियस बहुत सारे कंट्री के लोग उत्तरी सूडान में फंस चुके हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी सड़क पर ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं, तुरंत क्या कर रही हैं, फायरिंग स्टार्ट कर दे रही हैं। तो एकदम कंडीशन बहुत नाजुक है, कंट्रोल में नहीं है। अमेरिका देख सकते हैं, यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका के 16,000 नागरिक यहाँ पर हैं उत्तरी सूडान में। तो अमेरिका ने अपनी यहाँ सोल्जर भी भेजे एम्बेसी के पास में, और अमेरिकन जो उत्तरी सूडान में एम्बेसी था, एम्बेसी से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट किया है। लेकिन अपने और बहुत सारे नागरिक हैं, 16,000 नागरिक हैं, तो अमेरिका हाथ खड़े कर लिए हैं। इस हालात में हम सबको नहीं निकाल पाएंगे। अभी तक तो इंडिया जो अमेरिका का जो एम्बेसी है सूडान में, वहां से अपने लोगों को निकाल लिया है। लेकिन और लोगों को ये बोल दिया अमेरिका कि आप लोग जहां भी रहिए, सिक्योर रहिए, घरों से बाहर न निकलिए। अभी सूडान की स्थिति बहुत नाजुक है। स्थिति सब कुछ नॉर्मल होगी तो फिर बचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सबको ना बचाने के लिए अमेरिका पहले ही बोल दिया, हाथ खड़े कर लिया है, क्योंकि अमेरिका बोला इस कंडीशन में सबको बचा पाना मुश्किल है। तो यही बेहतर होगा कि आप जहाँ रहें, जिस जगह रहें, अपनी सुरक्षा को बनाए रखें और घरों से हो सके तो ना बाहर निकलें। क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाड़ी से आ रहा है, कोई ऐसे गाड़ी से आ रहा है, गाड़ी रुक रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ की आर्मी और पैरामिलिट्री आपस में लड़ गई हैं। तो बहुत ही नाजुक है। और भारत देख सकते हैं, हमारा प्यारा भारत है, और भारत भी अपने लोगों को बचा रहा है, कोशिश कर रहा है कि बचाने की, क्योंकि 3,000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। और बचाने की प्लानिंग क्या है, देखिए, भारत बचाने में यानी अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने में गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। क्योंकि इसके 1.7 लाख नागरिकों को जब कुवैत में और इराक में जब देख सकते हैं, इराक ने जब हमला किया था, इराक ने कुवैत पर हमला किया था, उस समय भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत 2 लाख लोगों को बचाने की कोशिश करी थी। जो अभी सबसे इवैक्यूएशन जो हाल ही में अफगानिस्तान और अमेरिका का हुआ था, अफगानिस्तान से, वो भी 1.2 लाख के करीब इवैक्यूएट किया था अमेरिका ने। लेकिन फिर भी इंडिया को अभी भी पीछे कोई दुनिया के कोई भी देश नहीं छोड़ पाए, क्योंकि इवैक्यूएशन में भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। और भारत को इसके बारे में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हर जगह काम आता है। जब नागरिक फंसे हुए थे यमन में, वहाँ भी भारत ने बहुत सारी ऐसी ऑपरेशन लगा करके क्या किया, भारत में इवैक्यूएट किया। फिर जो कह सकते हैं यूक्रेन और रसिया का वार था, यूक्रेन और रसिया के वार को ऑपरेशन गंगा के तहत किस तरह बचाया गया, भारत ने किस तरह अभियान भेजा। यहाँ तक तो कहा जाता है यूक्रेन और रसिया में एक वक्त जब भारत इवैक्यूएशन प्लान कर रहा था, इवैक्यूएट कर रहा था, तो यूक्रेन और रसिया दोनों को वार कुछ समय के लिए रुक गई थी। तो भारत का काफी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इवैक्यूएशन में। और भारत बहुत सारा अपना कह सकते हैं जेट भेज दिया है लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। और इवैक्यूएट में जो मान लीजिए उत्तरी सूडान है, यहाँ से इवैक्यूएट में 2 कंट्री हमारे बहुत हेल्प कर सकते हैं। एक है इजिप्ट, देखिए हिंदी में नाम मिस्र होता है, इंग्लिश में नाम इजिप्ट होता है। एक तो इजिप्ट कर सकता है, एक सऊदी अरब कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के जो पोर्ट है जिद्दा, यहाँ से बहुत सारे एक्सेस है उत्तरी सूडान का, क्योंकि उत्तरी सूडान से इसका ट्रेड भी होता है ज़्यादा।
तो सऊदी अरब हमारा बहुत बड़ा मदद कर सकता है, इजिप्ट भी मदद कर सकता है। हम कहेंगे और भी तो कंट्री हैं, और भी कंट्री मदद कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए उत्तरी सूडान है, तो दक्षिणी सूडान है, इथोपिया है, मतलब मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, चेक गणराज्य है। तो ये नहीं मदद कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर चेक गणराज्य वैसी स्टेबल कंट्री नहीं है, सुरक्षा की बहुत यहाँ पर चाक चौबंद नहीं रहती है, स्टेबल कंट्री नहीं है, अगर फिर भी मान लीजिए किसी तरह यहाँ पे चले भी जाते हैं, तो फिर इंडिया को इनको इवैक्यूएट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दूरी ज़्यादा हो जाएगी। और मध्य जो चेक गणराज्य है, यहाँ से भी दूरी की समस्या है, और ये स्टेबल कंट्री भी नहीं है। दक्षिणी सूडान में कोई स्टेबल कंट्री नहीं है। तो इंडिया के पास दो ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि देखिए लाल सी होता है, रेड सी यानी लाल सागर होता है भारत, ऐसे इसके बहुत सारे शिप भी, जो नेवी की शिप है वो भी रवाना हो चुकी हैं। तो ये लाल सागर में रेड सी में जाएगा। तो यहाँ से मिस के देखिए इस वाले जो सूडान है, इस वाले पार्ट में जो भी रहेंगे उसको निकालने में काफ़ी हेल्प होगी। कैसे हेल्प होगी? भारत का देखिए सऊदी अरबिया इन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि हम दुनिया के बहुत सारे देशों की मदद करने वाले हैं, इसमें इंडिया की भी मदद करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा, अपना वो भी नेवी भेज सकता है और अपना सोल्जर्स भी भेज सकता है, और यहाँ से जो इस रीजन में लोग पहुँच जाएंगे उनको नेवी के माध्यम से सऊदी अरबिया पहुँचाया जाएगा। फिर सऊदी अरबिया से भारत आराम से अपने देश में ला सकता है। और मान लीजिए सिचुएशन और खराब होती है, सिचुएशन और खराब होती है, तो भारत क्या कर सकता है, नेवी की शिप यहाँ रवाना कर सकता है। और खराब होती है तो यहाँ पर अपने एयरफोर्स के जो सोल्जर है वो उत्तरी सूडान में दाखिल हो सकते हैं, और अपने नागरिकों को बचाने के लिए, क्योंकि भारत का बहुत ट्रैक रिकॉर्ड पहले ही मैंने बताया बहुत ही अच्छा है। इस कारण भारत अपने नागरिकों को कहीं छोड़ता नहीं है, इवैक्यूएट में भारत नंबर 1 है पूरी दुनिया में। तो भारत हो सकता है अपनी यहाँ पर नेवी की जो शिप है यहाँ पर लगा दे, और जो इंडियन आर्मी की कह सकते हैं जो फाइटर प्लेन है वहाँ से जा करके यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर जाए, वहाँ से बचाने की प्लानिंग कर सकते हैं। सऊदी अरबिया और इजिप्ट जो हमारी बहुत मदद कर सकते हैं, हो सकता है सऊदी अरबिया अपना भी यहाँ पर सोल्जर भेज सकता है और भारत की मदद कर सकता है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे भारत का इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, और भारत ने पहले ही ये ट्रैक रिकॉर्ड के माध्यम से बता चुका है कि किस तरह से भारत ने पूरी दुनिया में जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसका बहुत पुराना हिस्ट्री रहा है। और ये कब कब किया था? देखिए इराक ने जब कुवैत पर हमला किया था 1990 के दशक से ही इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। वो जो इराक और कुवैत वार में इंडिया ने कुवैत से लोगों को बचाया था, 2 लाख लोगों को, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। आज तक दुनिया का कोई भी देश इवैक्यूएशन में इतने लोगों को इवैक्यूएशन नहीं किया जितना कि इंडिया किया है। तो काफ़ी अच्छा है, और इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि उत्तरी सूडान से अपने नागरिक को सुरक्षित अपने देश बचा ले। और दुनिया के बहुत सारे देश हैं कोशिश करेंगे अपने अपने देश को बचाने के, लेकिन इंडिया उसमें नंबर 1 हो सकता है क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है। तो आने वाले दिनों में जैसे भी कोई अपडेट मिलेगा आपको बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इंडिया पहले अपने प्लान के बारे में बता चुका है कैसे लाएंगे। इजिप्ट की जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उनसे भी बात हुई है, सऊदी अरबिया से भी बात हुई है इंडिया की, और इंडिया जल्द से जल्द अपने नागरिकों को लाना चाहेगा जी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वहाँ पर लोगों को बचाना क्या होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, सिचुएशन खराब हो सकती है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है और कंट्रोल में नहीं है, अनसेफ कंट्री है इस समय। देखिए जो यूक्रेन और रसिया का वार हुआ, वहाँ तो कह सकते हैं इवैक्यूएशन में रसिया का भी हेल्प मिला, यूक्रेन का हेल्प मिला। वहाँ इतना स्टेबल नहीं है क्योंकि यूक्रेन की राजधानी जो जो क्यों थी, वो क्या थी, प्रोटेक्ट थी, वो क्या थी, उतना मतलब सिक्योर थी, एकदम बिल्कुल सिक्योर थी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर नहीं है। यहाँ की राजधानी में ही क्या हुए सबसे ज्यादा यहाँ पर दंगा देखे गए हैं। खार्तूम जिसकी राजधानी है वहाँ पर सबसे ज्यादा दंगे देखे गए हैं उत्तरी सूडान की। तो राजधानी जब स्टेबल नहीं है तो फिर और भी देख सकते हैं अनस्टेबल वैसे हो जाएंगी। तो यहाँ से लोगों को इवैक्यूएशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन इंडियन सोल्जर हर एक डिफिकल्ट परिस्थितियों के लिए जाने जाते हैं, और डिफिकल्ट परिस्थितियों में अपने नागरिकों को बचाने के लिए इंडिया जानी जाती है। इसमें इसको क्या है, एक कह सकते हैं टैग लगा हुआ है। तो इंडिया बहुत आराम से बचाने की कोशिश करेगी। हालांकि दुनिया में जितने भी देश अपने अपने लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे,
तो जैसे फिर आगे की कोई अपडेट होगी तब तक के लिए जैसे कोई अपडेट आगे होगी बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।